वेलकम बैक टू माय चैनल। सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हर दफ़ा मैं एक ही बात करती हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या बोलूँ। तो आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है कबाब करी, जो कि मैं कच्चे कीमे से ही बना के आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे बनाते हैं। उसको मैं बिल्कुल फ्राई नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी। तो ये आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलें फिर शुरू करते हैं। इसमें जो है मैंने हाफ केजी जो है बीफ का कीमा लिया है। आप चाहें तो इस रेसिपी को जो है वो चिकन कीमे से भी बना सकती हैं और मटन के कीमे से भी बना सकती हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको हल्का सा मैं करूँगी, चॉप करूँगी। अच्छा, ये देखें प्याज है, प्याज मैं थोड़े से इसमें डालूँगी और बाकी जो है हम आप जो करी बनाएंगे उसमें ऐड कर लेंगे। इसमें बहुत कम डालेंगे। इसी तरह ये थोड़ी सी जो हैं कुटी हुई हरी मिर्चें हैं वो डाल देते हैं। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देते हैं। ये सब मैंने धो के रखा हुआ है। हल्दी पाउडर जो है वो तकरीबन हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून जो है इसमें मैं गरम मसाला, और ये तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है वो सूखा धनिया पाउडर है। आप चाहें जो भी मसाले हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सिर्फ रेसिपी को फॉलो करना होता है। स्पाइस आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून है। अच्छा, इसमें जो ख़ास चीज़ जाएगी वो मैं आपको बता देती हूँ। ये है बेसन। बेसन को मैंने भून के इस तरह रेडी कर लिया है। आप इस तरह कच्चा बेसन लेके उसको आप भून सकते हैं। तो मैंने बेसन लेके उसको भूना है और वो उसमें मैं डालने जा रही हूँ। इससे ये होता है कि जो आपके कबाब हैं वो टूटेंगे नहीं। इसी तरह आप कोफ्ते भी बनाएं तो उसमें भी ये ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको वो भुने हुए चने मिलते हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। और नमक देखें थोड़ा सा मैंने लिया है, नमक भी इसमें डाल देते हैं। और अब इसको जो है मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। देखें मैंने इसको चॉप कर लिया। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल ड्राई है, इसमें पानी नहीं है। ये हो गया। अब हम रेडी करेंगे करी और फिर उसके साथ हम साथ ये बनाएंगे और डालते चले जाएंगे। अच्छा, ये देखिए कीमा हमारा हो गया था ना। तो अब इसके हम लोग बना लेंगे कबाब। आप चाहें तो इस तरीके से, अच्छा आप चाहें तो इस तरह वाले भी, इस तरीके से भी कबाब आप बना के इसी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़े से इस तरह के चपटे से बनाऊंगी। ये देखिए ऐसे। और फिर जो है अब इसी तरह मैं सारे बना के तो रेडी कर लूँगी। अभी क्या है, ये देखें इस तरह के मैंने शेप में जो है कबाब बना लिए। तो अब इसकी जो है करी बनाएंगे और फिर मैं उसको बनाना चालू करूँगी तो आपको बताऊँगी कि इसमें क्या क्या जाएगा। और अच्छा, कबाब बन गए थे। अब मैं जो है उसके लिए जो है करी रेडी करने लगी हूँ। इसमें क्या जाएगा, ये थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल लिया और तकरीबन 1 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है ऐसे। इसमें ज़्यादातर टमाटर और दही का इस्तेमाल किया था, इसलिए प्याज बस थोड़ी सी गई। चलेंगे, प्याज हमारी ब्राउन होगी तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और टमाटर ऐड करेंगे, दही करेंगे और फिर अपने मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिए। ये मैंने तकरीबन मीडियम साइज़ के 2 अदर टमाटर थे वो काट के इसमें डाल दिए। ये थोड़ा सा जो है ना, ये करी जो है ये थोड़ी ड्राई होगी।
बहुत ज़्यादा वो नहीं होगी कि शोरबा टाइप नहीं होगा। चलिए अब हम जो है इसमें मसाले अपने ऐड करते हैं। 1/2 टीस्पून जो है पिसा हुआ गरम मसाला, धनिया पाउडर जो है तकरीबन 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून जो है नमक। कम हो तो डाला जा सकता है, ज़्यादा हो तो ज़रा मुश्किल है। वैसे उसका भी निकालने का तरीका है कि अगर आपका शोरबे वाला सालन है और नमक ज़्यादा हो जाए तो आप उसमें, आपके पास आटा हो, आटे का पेड़ा बनाएं और उसको उस शोरबे में डाल दें और थोड़ी देर के लिए ढक दें। और जब थोड़ी देर के बाद, जब आप 5-10 मिनट के बाद निकालेंगे तो वो जो आटे का पेड़ा है ना, वो उसको अच्छे से थक कर लें, तो आपका खाने में नमक जो है वो बैलेंस हो जाएगा। इसमें तकरीबन मैं ½ टीस्पून जो है भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ। ये तो हो गए जनाब हमारे मसाले। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून जो है वो दही ऐड करूँगी। चलेंगे, ये देखें 2 से 3 टेबलस्पून जो है मैं योगर्ट डाल देंगे। ये देखें, क्योंकि प्याज हमने कम डाला था तो इसी से ही हमारी जो है वो ग्रेवी बनेगी। ये भी हो गया। थोड़ा सा इसको करेंगे मिक्स। थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी। चलिए, ये अब थोड़ा सा मसाला हमारा भुनता है। जब ये भुन जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो फिर हम अपने कबाब इसमें ऐड कर देंगे। कबाबों को कोई फ्राई नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, जैसे आपके सामने मैंने बना के रखे हैं एज इज़ मैं इसमें शामिल करूँगी। और माशाल्लाह से देखिएगा, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। अगर आप नए बनाने वाले जो हैं, अगर वो चाहें तो उसको वैसे फ्राई भी कर सकते हैं। देखें माशाल्लाह मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। देखिए सब चीज़ें जो हैं सॉफ्ट हैं। ऑयल साइड पे आना शुरू हो गया है, तो फिर मैं जो है अभी इसमें कबाब ऐड करूँगी। अच्छा जी, थोड़ा सा इसमें पानी में डाल रही हूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, अब जो मैंने कबाब बनाए थे वो मैं इसमें रखने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह से ये सारे मैंने इसमें लगा दिए। अच्छा, ये देखिए, अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से घुमाऊंगी ताकि जो है ऑयल इन पे आ जाए और थोड़ा सा ये वो सही तरीके से। ये देखिए, चलिए अब ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं लिड लगाने लगी हूँ और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी दम पे। ये देखें कबाब माशाल्लाह वैसे के वैसे ही देखें, बिल्कुल नहीं टूटे। ये सारा कमाल जो हम लोग भुना हुआ बेसन डालते हैं या चने डालते हैं, ये उसकी वजह से होता है। अब आप इसमें इजीली चमचा भी चला सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि कोई ख़तरा नहीं है टूटने का। ऐसे ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल जो है अब मसाला जो है अच्छे से इसमें रच पस गया है, ऑयल बाहर निकल आया। अब मैं इस मौके पे थोड़ा सा जो है ना पानी लगाऊंगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं।
ताकि हमारी थोड़ी सी करी बन जाएगी। हल्का सा इसमें पानी लगाने से ये होगा ना कि थोड़ा सा, ये देखिए इससे क्या होगा कि कबाब हमारे ऑलरेडी हमारे कबाब बहुत अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर कहें तो मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखें माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाया नहीं करते, मैं खुद ही चख लेती हूँ। आज मेरी बेटी ने मुंह खोल दिया साथ में। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा जो है ना इसमें हमारा मसाला जो है इधर उधर जो फैला हुआ है वो इसमें चला जाएगा अच्छे से। आँच हम थोड़ी सी तेज़ कर देंगे क्योंकि जल्दी जल्दी बस ये अब तकरीबन हमारी डन है। अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा ये सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा बचा लेते हैं गार्निश करने के लिए। और ये बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा अदरक डाल देते हैं जी। थोड़ा सा गरम मसाला और ऊपर से इसको लगा देते हैं इस तरीके से दम, और बस फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। और फिर 1-2 मिनट के बाद मैं डिश ऑफ करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेंगी कबाबों को करते हैं डिश आउट। हमारी मज़ेदार सी चटपटी कबाब करी जो है वो रेडी है। आप चाहें तो राइस के साथ खाएं, गरम गरम नान के साथ खाएं, अगर पराठे के साथ खाएं तो और ही मज़ा दुबाला हो जाएगा माशाल्लाह से। देखें ऑयल बिल्कुल मैंने कम डाला था। खाने का मज़ा तब होता है कि आप कम ऑयल में जो है खाना बनाएं, और इससे क्या होता है कि अपनी सेहत का भी ख्याल रहता है और मज़ा भी आता है। कुछ लोग खाने में ऑयल ज़्यादा डालते हैं। टेस्ट जो है आपके मसालों से होता है। आपके मसाले जितने अच्छे होंगे, घर के होंगे, उतने ही अच्छे, उतने ही मज़ेदार होंगे। ये जनाब कर देते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाया करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स से मुझे ज़रूर आगाह किया करें। ये थी जनाब आज की रेसिपी। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।